किसी विधानसभा में उपयोग में आई होगी, किसी में ना आई होगी। वो किसकी सुरक्षा में? तरीके से बैठते हैं और अपने जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनका अवलोकन लगातार करते रहते हैं। में दो फुटेज बनाए गए हैं, जिसमें से गेट का अलग से जिसमें ईवीएम रखी हुई है, लाकर उसमें दिख रहे हैं और सील किया गया है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 तारीख को मतगणना होनी है और जो पीछे आप बैकग्राउंड में तस्वीर देख रहे हैं, ये रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ईवीएम है वो रखी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो विपक्षी लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। वो लोग ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं या जो स्क्रीन लगी है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को शक है। आखिर शक क्यों है? क्योंकि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराए हैं, ईवीएम की निगरानी भी करके रखे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है, सुरक्षित है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी संदेह के नज़रिए से क्यों है? हमारे साथ अपर कलेक्टर जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ईवीएम के, और जो लोग भी यहाँ पर सर बहुत बड़े बैठे हुए हैं, इनका क्या कहना है? देखिए, ईवीएम में स्ट्रांग रूम में 3 लेयर जो सुरक्षा है जी, उसकी व्यवस्था। बाहर तो हम लोगों का पुलिस बल तैनात है। उसके बाद यहाँ जो अंदर वाला है यहाँ पे कि एक सशस्त्र पुलिस बल का रहता है, उसकी सिक्योरिटी है। और इसके बाद जो भारत सरकार के रक्षा बल हैं उसमें से आईटीबीपी का सुरक्षा है जी। तो ये सभी लोग अपना सुरक्षित, अंदर पूरी एक इनकी टुकड़ी है जो कि सुरक्षा करती है। बाहर से इसका डिस्प्ले होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और प्रत्याशी जो भी चाहते हैं कि वो रुकना चाहते हैं, यदि या उनका कोई प्रतिनिधि रुकना चाहता है तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर अनुमति देते हैं। उसी के अंतर्गत जो लोगों का यहाँ रुकने का मन है या विचार है वो लोग रुके हुए। यदि सभी प्रत्याशी भी इसमें ये चाहते हैं कि उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ रहे जी, तो वो रह सकता है। इसमें आयोग के निर्देश से कोई समस्या। बिल्कुल सर, हमें प्रशासन पर और आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा है, लेकिन थोड़ा सा 3 लेयर की आप सुरक्षा बताएं, थोड़ा सा इसको सरल भाषा में डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से आम लोग भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ईवीएम रखी हुई है, कैसे सुरक्षा हो रही है, और जो सीसीटीवी वो किस एरिया में सीसीटीवी लगी हुई है जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, 3 स्तर की सुरक्षा है, 3 लेयर सिक्योरिटी। इसमें सबसे बाहर जो गेट है, इंजीनियरिंग कॉलेज का गेट है, यदि कोई यहाँ अंदर आना चाहता तो वहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस का बल है जी। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस की ही एक और विंग होती है जो सशस्त्र पुलिस होती है जी। सशस्त्र पुलिस यहाँ गेट पे है, आर्म्ड गार्ड आपको मिलेगा जी। इसके बाद अंदर के जहाँ पे ईवीएम है और ईवीएम का स्ट्रांग रूम है, उसके लिए तीसरे श्रेणी का जो भारत सरकार के रक्षा बल होते हैं उसमें हमारे आईटीबीपी की सुरक्षा की व्यवस्था है जी। तो इस तरह से 3 स्तर की सुरक्षा है। गैलरी जहाँ पे कि दरवाज़ा है उस गैलरी का, और जो दरवाजे के ऊपर है, दरवाजे के बिल्कुल सामने, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो क्लोज सर्किट कैमरास हैं उनके माध्यम से उनकी निगरानी होती है। यहाँ जो हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं वो उन्हीं के का अवलोकन करते हैं। अच्छा, जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो बाहर डिस्प्ले हो रहा है, वो जिस रूम में रखा हुआ है उसके बाहर का हो रहा है या अंदर का भी हो रहा है, जहाँ पे ईवीएम की पेटियाँ रखी हुई हैं? नहीं, ईवीएम की पेटियों को तो देखने का ये निर्देश नहीं है। जी। उसमें हम लोग लाइट और बाकी कनेक्शन निकाल कर जी। और स्ट्रांग रूम को सील कर दिए और उसमें डबल लॉक की व्यवस्था है, आरओ के हस्ताक्षर हैं, जो ताले लगाए गए हैं तो वो सील है। उसके बाहर जो गेट जिस पे ताले लगे हैं उसको अवलोकन किया। ये ताला तो 3 तारीख को ही खुलेगा, हाँ जी, उससे पहले खुलने की तो संभावना नहीं उससे है। पहले नहीं खुल सकता है। आयोग के निर्देश से जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन। लेकिन सर, बीच में एक बात और आई, जो लोगों ने कहा कि बीच बीच में सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, सप्लाई बंद हो जाती है, उसका क्या कारण है? क्योंकि लोग समझ में नहीं पाते हैं और लोगों में एक अलग अफवाहें फैल जाती हैं। देखिए, सीसीटीवी कैमरा की सुविधा यहाँ पे लोगों की सहायता के लिए आयोग के निर्देशानुसार दी गई है जी। मूल रूप से जो हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं वहाँ पे इन लोगों की खुद की भी नजरी जो निगरानी होती है जी। कुर्सी लगा के लोग बहुत चौबंदी से और चाक चौबंद तरीके से बैठते हैं और अपने जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनका अवलोकन लगातार करते रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे के प्रसारण में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। एक जो अपडेट कोई मशीन होती है, मोबाइल जैसा आपका अपडेट लेता है, बाकी चीज़ें अपडेट लेती हैं, एक आध बार अपडेशन के लिए ज़रूर वो हुआ है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। जिन लोगों ने इस बात के संबंध में ये कहा था कि हमें आपत्ति है, उनको बुला के उनको रिकॉर्डिंग का अवलोकन
करवा दिया जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है, लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है, लगातार वो हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन लोगों को यहाँ पे रखा गया वो खुद भौतिक रूप से मूल रूप से इसको देखते हैं, इसलिए इस तरह की बात कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और ये हमारे पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है इसके लिए भी सही नहीं है कि इतनी मतलब चौकस व्यवस्था करने के बाद लगातार कलेक्टर महोदय का निरीक्षण करने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के बाद हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर तो आ ही रहे हैं दोनों टाइम सुबह शाम, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल कोई शक संदेह की बात नहीं है। ईवीएम्स पूरी तरह सुरक्षित है और आप लोगों के माध्यम से यही चीज़ है कि उससे केवल 3 तारीख को खोल कर मतगणना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशासनिक, आप कहाँ से आए हुए भाई साहब? रीवा विधानसभा से। तो आप भी निगरानी में बैठे हुए हैं? जी हाँ, निगरानी में। किस दल के हैं आप? हम कांग्रेस से हैं, राजेंद्र शर्मा जी की तरफ से हैं। राजेंद्र शर्मा। कितने लोग आप लोग हैं? हम टर्न बाई टर्न रहते, 3 आदमी रहते हैं। अच्छा। 3 टर्न बनाए गए हैं। हाँ, तो लगातार कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? जब से पेटियाँ रखी है तब से हम लोग क्या कुछ समझ में आ रहा है? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। भरोसा है ना हाँ, प्रशासनिक हाँ, अधिकारियों हाँ, पर? भरोसा है। क्योंकि अफवाहें तो बाहर बहुत उड़ आती हैं। होगा, बाहर कोई कुछ भी बोलता है, यहाँ सब ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम यही चाहते हैं कि क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी, उनकी नौकरी का भी सवाल होता है, उनकी जिम्मेदारी भी होती है और ये दिन उनके लिए बेहद खास होता है जब वो चुनाव करवाते हैं और ईवीएम की निगरानी करवाते हैं और इसके बाद मतगणना करते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी जगह है, 8 विधानसभाएं रीवा में है और इन्हीं 8 विधानसभाओं को मिलाकर अलग अलग जगहों से मिलाकर सरकार बनती है। तो सरकार बनाने में जो अहम भूमिका निभाते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी दिखाते। कहाँ से आते हैं? सिमरिया विधानसभा से। सिमरिया विधानसभा में अभय मिश्रा और केपी त्रिपाठी। तो किस दल से? हम अभय मिश्रा, कांग्रेस। अच्छा, यहाँ कितने दिन से आप हैं? यहाँ हो गया वही जब से इलेक्शन ये हुआ, अपनी पेटी रखी जी। से कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर सब ठीक ठाक? नहीं, ठीक ठाक है। थोड़ा प्रॉब्लम भी ये हुई कि जैसे पहले दिन अपना ये 39 मिनट के लिए बंद हुआ, फिर दूसरे दिन भी बंद हुआ, कल 1 घंटे 10 मिनट बंद रहा। तो इसी में थोड़ा, लेकिन अपने सामने जो हुआ तो वो बंद था। एक दिन प्रिंसिपल साहब अंदर गए तो वो मतलब बोले कि धोखे से बटन बंद हो गई और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। 39 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद हो गया, बीच उसको बोले कि दिखाएंगे। तो आप लोग तो वहीं पे मौजूद हाँ, थे, वहीं ताला पे। तो बंद था। बंद था बिल्कुल। अपर कलेक्टर भी यही हाँ, बोल रहे हैं कि हाँ, ताला वो बंद होता है। बंद है ना? बंद क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें हैं। हाँ, उसमें प्रॉब्लम आया, लेकिन बाकी छेड़खानी नहीं की गई। हम हाँ। लोग मौजूद थे। जैसे कल भी अपना ये 1 घंटे 10 मिनट बंद रहा तो हम सब मौजूद थे यहाँ पे, ऐसा नहीं। अच्छा, अंदर का रास्ता जो है, जहाँ पे जिस कमरे में रखा हुआ है हॉल में, तो रास्ता तो एक ही होगा? हाँ, रास्ता एक है ना? रास्ता जहाँ से दिखाए हैं अपन को, मतलब बताया गया है कि यहाँ पे तो आप मतलब संतुष्ट है ना? हाँ, जो- संतुष्ट है। ये ऐसा फालतू आप कहाँ से आए हुए हैं भाई साहब? मनगांव विधानसभा। मनगांव से। तो मनगांव में इसके साथ बबीता साकेत जी। बबीता साकेत, कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस से क्या कुछ कहेंगे? सब बढ़िया है, क्या कहना है, हाँ, जो चल रहा ठीक चल रहा है। दिन रात एक किए हुए हैं आप लोग। क्या करूँ, दूध की जली बिलारी माथा फूंक फूंक के पीती है ना। अरे, दूध की जली बिलारी बिल्ली बिल्ली मट्ठा छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। तो फूकने में कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब कहीं डर के कारण आदमी सुबह शाम मान लीजिए शाम कि से रात दूध का और मट्ठा का कलर एक ही है और गर्म कर दिया जाए तो नहीं, वो तो उसमें तो वो सब समझ में आ जाएगा। तो समझ में हाँ, कुछ वो आ रहा खराब- है कि सब हाँ, ठीक हाँ, है? सब बात ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं है। जो अपनी निगरानी में अपन लोग हैं, निगरानी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। उसमें 2 फुटेज बनाए गए हैं, जिसमें से गेट का अलग से जिसमें ईवीएम रखी हुई है, लाकर उसमें दिख रहे हैं और सील किया गया है, उसका अलग से दिख रहा है। उसके कमरे का जो है तो एक गैलरी जाने का उसका अलग से फुटेज दिख रहा है उसमें। उसी के उसमें अपन लोग निगरानी देखते हैं कैमरे में, उसी को देखते बैठते हैं। देखिए, आप मनगांव से आए हुए हैं। मनगांव में लगभग 1.5 लाख वोटर हैं जो वोटिंग किए हुए हैं जी। और आप 2-4 लोग यहाँ निगरानी कर रहे हैं, बाकी अधिकारी लोग मौजूद हैं। जी जी जी, दावोदारी आपके पास है क्योंकि उनकी धड़कनें बढ़ रही है, तो जी, उनको जी। भी आप कुछ संदेश दीजिए। बिल्कुल संदेश दे रहा हूँ। सब सही है? सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। हाँ। जैसे 2 दिन कैमरे बंद हो गए, बिल्कुल। 39 मिनट बताया गया, कल 11 मिनट का बताया गया। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इशूज में उसका जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले बंद हो गया था। हाँ। और एक दिन फर्स्ट डे प्रिंसिपल साहब का जो है तो उसमें बोले कि स्विच गलती से दब गया, वो हुआ था। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम चलिए, नहीं ताला है। तो नहीं खुला ना? ताला नहीं खुला। कहाँ से आए हुए भाई साहब आप? विधानसभा चक्कर त्योथर से। त्योथर में विमल शंकर सिंह पटेल जी के साथ।
अच्छा, क्या सब सही है ना? पूरी तरह संतुष्टि? से सब सही, सब संतुष्टि त्योहार का माहौल क्या है? माहौल एक वोटिंग नंबर वोटिंग है। जो सब जैसे पे यहाँ ईवीएम की सुरक्षा है वैसे रमाशंकर भैया की वहाँ सुरक्षा सुरक्षा है। पूरी तरह से, सरकार बनेगी? पूरी तरह से। आप कहाँ से? देवधर से ही आप साथ में, तो सब ठीक है? सब ठीक देवधर वासियों को संदेश? यही है साहब कि सब कोई निश्चित रहे, यहाँ पे सब सुरक्षित है, हम्म। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है इशू की जिससे आप लोग घबराएं। हाँ। और टेक्निकल इशू होते हैं कि भाई हाँ, पंडित जी प्रणाम, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आके हैं। 1 घंटा बंद हुआ था कैमरा, तो लोग घबरा जाते हैं। यही है सर, और बाकी तो सब ठीक चलिए ठीक है। तो मतलब ये जो लोग तोंथर से आए हुए हैं उनका भी कहना है कि सब ठीक ठाक है। भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं गुरु विधानसभा 75 से। भैया साहब वाले से? जय हिंद। उन्हीं से हैं? हाँ, तो क्या लग रहा है थोड़ा? बहुत बढ़िया है। 3 तारीख को अब रथ यात्रा निकलेगी। हाँ, निकल जाएगी। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, पेटियाँ सब ठीक है? यहाँ तो बढ़िया है, कोई अरे आप हाँ, हम सम्मान में अच्छी कोई व्यवस्था कमी है। नहीं होने हाँ, देंगे। हाँ, बाकी और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3 तारीख का इंतजार हो रहा है कि विजय रथ निकले, हाँ। बस। लेकिन वो चाणक्य है सामने कोई आपके। दिक्कत नहीं, चाणक्य परास्त हो जाते हैं, हर बार चाणक्य की नीति नहीं काम करती है। हाँ, बाकी 3 तारीख का इंतजार रहेगा। तो बड़े बड़े मंचों में तो भीष्म पितामह भी उनको कहते हैं। अरे तो भीष्म पितामह भी कहीं परास्त हुए थे अर्जुन से, हाँ। कि नहीं हुए थे? गुड़वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बढ़िया। गुड़वासी भी इस इंतजार में है, उनको भी धड़कने कहीं न कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में टिकी हुई है कि भाई कोई साहब क्या होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। भाई साहब आप कहाँ से? मनगवा 73। मनगमा से। सब अंदर सब ठीक है? अभी कल से तो ठीक चल रहा है, इसके पहले तो ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था? अभी कभी कैमरा बंद हो रहा है, कभी प्रिंसिपल आ रहे हैं तो बंद हो रहा है, और कल तो 11 बजे से 12:15 बजे पूरी तरह से बंद रहा, दिन में या रात में? दिन में। हाँ। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है, हम्म, मैं शासनिक व्यवस्था पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, जी। लेकिन हम्म, विश्वास भी नहीं कर रहा, हम्म, क्योंकि अगर उनको कोई तकनीकी सुधार करवाना है, चाहे वो विद्युत आपूर्ति हो, चाहे कैमरे संबंधित हो, हम्म, तो जो भी उसके अधिकृत है हम्म। उनको कम से कम प्रत्याशियों को, और जो यहाँ उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम्म, उनके संज्ञान में ये बात लाई जाती है। बिना उनके संज्ञान में लाए आप पीछे दरवाजे से घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे वाले दरवाजे से घुस रहे हैं। दरवाजा तो एक ही है ना? नहीं, गैलरी? उधर से घुसे। पीछे भी है। पीछे तो कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, जी जी। तो प्रश्न चिन्ह उठता है। कल यही हुआ, संदेह तो है ना? कहीं ना कहीं संदेह होता है। हाँ। अच्छा, ये हम दूसरा हाँ। महत्वपूर्ण चीज जी। मैंने निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाया, यहाँ सुरक्षा जो हो रही है, जो मत पड़ गए हैं, जो मत पेटियाँ विधानसभा बार है, उसकी सुरक्षा यहाँ हर विधानसभा की रिजर्व पेटियाँ किसी विधानसभा में उपयोग में आई होगी, किसी में ना आई होगी। वो किसकी सुरक्षा में है? निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी होगी, आपके प्रत्याशी लिए वो होंगे, किसकी सुरक्षा में है, ये तो प्रशासन को बताना पड़ेगा ना। तो बता रहे होंगे ना? हमने मांगा है, ठीक है। अब देखिए अब अहिले तो मतलब आपका कहना ये है कि ये रास्ते इधर से जब जब ये बंद हुआ या बंद होता है या कुछ चेंज होता है या टेक्निकल इशू को सॉल्व किया जाता है, क्या उस समय जब आप लोग बैठे हुए हैं अलग अलग विधानसभाओं के लोग, आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है क्या? नहीं, बाहर नहीं करते, बाहर नहीं करते हैं, लेकिन बिना बताए काम कर लेते, ये गलत। बता कर करना चाहिए। बता कर संज्ञान में अच्छा। लाओ, भाई कैमरा खराब है, विद्युत आपूर्ति है, हम ठीक कराएंगे, ये अधिकृत हैं एमपीबी के, ये अधिकृत हैं कैमरा वाले, जी जी। और ये ठीक करेंगे, हम संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास आता हूँ, जहाँ पर ईवीएम रखी हुई है, हाँ। जिस कमरे में, क्योंकि मैं तो देखा नहीं, आप वहाँ पे बैठते हैं, जिस कमरे में रखी हुई है उसके कितने ताले हैं, कितने दरवाजे हैं? क्योंकि अंदर कॉलेज में अंदर आने के तो बहुत से रास्ते हैं। कहीं वहाँ तक किसी को नहीं जाने दिया जाता है, वो सील्ड है, वहाँ सिर्फ गार्ड, वहाँ जो निर्वाचन आयोग के अनुसार केंद्रीय रिजर्व फोर्स जो है वो चहलकदमी 24 घंटे करते रहते हैं, और दोनों तरफ से जालियां लगा के सील कर दिया गया है, और वहाँ वहाँ सिग्नेचर वगैरह करके और फिर जाली लगा दी गई है, ताकि वो सिग्नेचर वगैरह कोई डिस्टर्ब न करे, सुरक्षात्मक डिस्टर्ब। वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा सकता। अच्छा, वहाँ सिर्फ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी।
अच्छा, तो वो जो ताला लगा हुआ है, ताला तो एक ही है ना? ताला लगा हुआ है, सब सील्ड है वो। सील्ड है, तो वो तो नहीं खुल रहा है ना? नहीं नहीं, वो नहीं खुल रहा है, वो नहीं। तो फिर ज़्यादा शक तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, हम- आप अपनी बात रख सकते हैं। हम शक नहीं कर रहे हैं, जी जी हम शक प्रशासन पर बिल्कुल नहीं कर जी रहे, जी। लेकिन बिना संज्ञान में लाए जो काम कर दिए जाते हैं तो कहीं न कहीं बिना मतलब का प्रश्न चिन्ह पैदा होता है और फिर विभिन्न प्रकार की अफवाहें अफवाहें फैलती हैं। फैलती है, नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सिमरिया से आए हुए हैं? नहीं नहीं, मनगवा। अच्छा, मनगवा से आए हुए हैं। ठीक है, ये एक इशू है जिस पर अधिकारियों को हालांकि बात की करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी संज्ञान में रखे हैं कि जो लोग अंदर मौजूद हैं या कुछ टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो उस समय हमें बता दे, तो जो संदेह पैदा हो रहे हैं वो संदेह पैदा ना होते। लेकिन आप एक बात यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, 8 विधानसभाएं रीवा में है। आपको मालूम है कि रीवा एक विधानसभा हुजूर है, और इसके बाद सिरमौर है, सिमरिया है, मनगमा है, त्योंथर है, गुड़ है, मऊगंज है। लेकिन आपको इन लोगों में ये ना दिखा होगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी का यहाँ लोग है। उनके भी तो प्रत्याशी ये संदेह पैदा कर सकते हैं, उनको भी तो निगरानी करने का हक है। तो आखिर ये लोग 24 घंटा निगरानी कर रहे हैं, जो अपोजिशन में है, जो विपक्ष में है, जो इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे प्रत्याशी के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो आप ये सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, आखिर उनके लोग यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं हैं? वो भी तो चुनाव लड़े हैं, उनको भी तो जीतना है, उनको भी तो सुरक्षा रखना है, उनको भी तो कहीं शक होगा ना कि ईवीएम के साथ छेड़खानी ना हो जाए। तो आखिर वो चैन की नींद क्यों सो रहे हैं? और जो अपोजिशन वाले हैं वो ही क्यों डेरा डाले हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं? कहीं ना कहीं संदेह है। अफवाहें जो उड़ रही है उसमें हम बात कर लिए, लोगों से भी बात कर लिए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये सवाल है कि भाई जो चुनावी मैदान पे उतरा है तो आज तो एक समान हर कोई है, हर कोई प्रत्याशी है, जीत के लिए आया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ही यहाँ पर क्यों नहीं है? 8 विधानसभाओं में कोई भी एक आदमी नहीं मिलता। अच्छा, आपसे थोड़ा सा और बात कर ले, कोई है क्या बीजेपी वाले? बीजेपी का कोई नहीं। किसी भी विधानसभा से? तो किसी भी विधानसभा के यहाँ पे लोग नहीं है क्यों भाई साहब? आप कहाँ से हैं? सिरमौर विधानसभा से। सिरमौर से। तो बनवासी नहीं, बीएसपी से। बीएसपी से हैं। क्या है अंदर सब ठीक ठाक है ना? एकदम ठीक ठाक है। 24 घंटे? 24 घंटे के कांग्रेस वाले जरूर शंका में है। कांग्रेस वाले ज्यादा शंका में? हाँ, उनको हार की पेटी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, अरे। ये हो जाएगा। हाँ। है कुछ ऐसा नहीं, वहाँ सूजी नहीं जाएगी। हाँ, जब यहाँ मिलिट्री लगी है हाँ। तो अंदर कोई घुस पाएगा? अच्छा, ये कांग्रेस वाले हैं कि इंडिया गठबंधन वाले हैं? ये पता नहीं, कांग्रेस है कहाँ। जब हारेंगे तो कहेंगे पेटी बदल गई, कैमरा 4 घंटा बंद था, ये है वो है, सब बताएंगे। अरे भाई साहब, हम तो नहीं शंका में। बीएसपी वाले जो हैं, बीएसपी वाले एनडीए के साथ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाएंगे, नहीं जाते। हैं? कहाँ गठबंधन में गए हैं? मायावती कहाँ गई गठबंधन में? सीट आने की उम्मीदें आपकी है, मतलब आपकी अहम भूमिका होगी सरकार बनाने सीट तो हम में। जीते हैं सिरमौर में। हाँ, सिरमौर में जीते हैं। हाँ। कुछ आप भी कहना चाहते हैं भाई? सर सबसे ज़्यादा शंका में यही है सर, हाँ, इनके प्रत्याशी और ये जो वो कर रहे हैं हाँ। सर, सबसे ज़्यादा ये हो तो रहने दो ना। यही है सर। हाँ, हम शंका में हैं तो क्या, हम तो कायदा तक चलिए ठीक है, चले जाएंगे। शंका है, लोग निगरानी कर रहे हैं, निगरानी करना भी चाहिए, अधिकारियों ने इसकी छूट भी दे दी है। कुछ आप बोलना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? मनगमा से। आप? हमारा आप हो गए। तो लोग जो है निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब बीजेपी वाले यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें मौजूद दिखाई नहीं दिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी, हमें इसमें संदेह जताने की जरूरत नहीं है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी है और सुरक्षा इंतजामात है, बेहतर है, तो उसका सलूशन निकलता है, उसमें लोग बता भी रहे हैं। अब सवाल यही है कि 3 तारीख को जब ये पेटियां खुलेगी तब फिर मध्य प्रदेश की जो किस्मत पलटने वाली है तो वो तकदीर पर होगी, नई लिखी जाएगी, तस्वीर पुरानी ही होगी। यानी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ होंगे या तो फिर कमल खिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इंतजार 3 तारीख को है और धड़कनें जो हैं वो ईवीएम के अंदर हर किसी की है। ये केवल यहाँ पे निगरानी करने वाले लोग की नहीं, बल्कि जो लोग क्षेत्र में हैं, जो वोटर हैं, उनकी भी धड़कनें यहीं पे धड़क रही हैं और जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका नतीजा और रिजल्ट 3 तारीख को खुलेगा। नमस्कार।